अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत साद बिन अबी वक़ास का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हा। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हा इन लोगों में से हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। आपका नाम साद बिन मालिक कुरैशी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप इस्लाम लाने वालों में 7वें शख्स हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में तीर चलाने वाले पहले शख्स हैं। आप मुस्तजाबुद्दावात थे। ग़ज़वा बदर और उहद के साथ तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में बड़ी तकलीफें उठाई हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बयान फरमाते हैं कि हम ऐसी बेसरो सामानी की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे कि हमारे पास खाने के लिए बबूल, कीकर के दरख्त के फल और इसके पत्तों के अलावा कुछ भी न होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा, गूंगापन खत्म होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक लड़का लाया गया। ये लड़का पैदाइशी गूंगा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, जरा इतना बता कि मैं कौन हूँ। इसने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसी वक्त से बातें करने लगा। एक फर्ज के बारे में, शौहर की विरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है, जबकि तुम्हारी कोई औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो इनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। इनको ये हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज को अदा करने के बाद मिलेगा। सूरह निसा 12 आयत। शौहर के इंतकाल के बाद अगर इसकी कोई औलाद न हो तो बीवी को शौहर के माल का चौथाई हिस्सा देना, और अगर कोई औलाद हो तो 8वां हिस्सा देना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, खाने से पहले की दुआ। जब खाना शुरू करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह। बुखारी 5376। अगर खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। यानी सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना है शुरू में, और अगर भूल जाए तो बीच में ये कह ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। अबू दाऊद 3767। अगर खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ। एक अहम अमल की फजीलत, सोते सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सोते वक्त सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पूरी पढ़े तो वह शिर्क से बरी होगा, यानी शिर्क नहीं करेगा। तिरंदी 3403। एक गुनाह के बारे में, सूदखोर से जंग का ऐलान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। लिहाजा हर मुसलमान को सूद से बचना चाहिए। सूरह बकरा 2279। दुनिया के बारे में, दुनिया से बेहतर आखिरत का घर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल कूद के कुछ भी नहीं, और आखिरत का घर मुत्तकियों यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए है। सूरह नाम 32 आयत। आखिरत के बारे में, जन्नत में सबसे ज्यादा इज्जत वाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स वो होगा जो सुबह और शाम अल्लाह ताला का दीदार करेगा। तिरंदी 2553। तिब नब्बी से इलाज। इंजीर से जोड़ों के दर्द का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में भी मुफीद है।
کنز العمال 28,276۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے تو بیٹھنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو برائی سے روکنا۔ ابو داؤد 4815۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔